नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा बदलाव कर दिया गया है बिहार सरकार पंचायती राज विभाग द्वारा। जी हां दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें, कुछ दिन पहले भी हम आपको वीडियो बनाकर जानकारी दिए थे कि बिहार में यानी कि ग्राम कचहरी सचिव और न्याय मित्र की वैकेंसी जो कि 38 और 10 पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें यानी कि बहुत से ऐसे जिले हैं जहाँ पे आवेदन भी ऑफलाइन लिए गए थे। लेकिन अब इसमें बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है, जिसके बारे में हम आपको नोटिफिकेशन भी दिखलाएंगे। बदलाव क्या किया गया है, क्या ये वैकेंसी कैंसिल हो चुकी है या वैकेंसी है भी है, आवेदन कब से लिए जाएंगे, पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे ये वीडियो है। और आवेदन करने का जो भी समय सीमा है वो बहुत ही कम दिया गया है, तो जल्द जल्द आप आवेदन भी कर लीजिएगा। अब आइए चलिए वीडियो में बताते हैं कि क्या बदलाव किया गया है, किस तरीके से अब आवेदन होगा या नहीं भी होगा, कौन कौन से लोग आवेदन कर पाएंगे, आवेदन आपको कहाँ करना होगा, हर एक जानकारी बताएंगे। तो बस आपको ये वीडियो एंड तक देखना है और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। क्या बदलाव किया गया है बिहार कचहरी सचिव और न्याय मित्र वैकेंसी को लेकर, पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। जी हाँ, इसके बारे में हम आपको जानकारी बताएंगे, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। कुछ लोगों को पता भी नहीं होगा, तो अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है तो उसको थोड़ा रूबरू करा देते हैं इस वैकेंसी को लेकर कि क्या है वैकेंसी का मामला। तो दोस्तों, आपको पता होगा 38 से 10 पोस्ट में यानी कि पूरे बिहार में कचहरी सचिव और न्याय मित्र की जो बहाली होनी थी, जो कि दिसंबर 2024 तक होनी थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि सही टाइम से ये वैकेंसी शुरू भी नहीं हुई और आवेदन में बहुत बड़ा देरी भी हो गया। तो वही यानी कि आपको पता होगा 2025 चल रहा है, लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया, यानी कि आवेदन प्रक्रिया में बदलाव किया गया, जो कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे 38 से 10 पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई थी। और जिलावार इसका लिस्ट भी जारी किया गया था कि कौन से जिले में कचहरी सचिव के कितना पोस्ट होगा, न्याय मित्र के कितना पोस्ट होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अररिया में 50 कचहरी सचिव और न्याय मित्र के 80 होगा, अरवल में 16 कचहरी सचिव और न्याय मित्र के 41 होगा। इसी तरह यानी कि सभी जिला का यहाँ पे लिस्ट जारी किया गया था कि कितने जिलों में कितने पोस्ट पे वैकेंसी होगी, जो कि आपको पता ही होगा 38 से 10 पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई थी। और इसकी योग्यता की बात इसमें किया गया था कि कौन से पोस्ट के लिए क्या योग्यता रखनी चाहिए, जिसमें यहाँ पे जानकारी दिया गया था, जो कि हम आपको थोड़ा सा दिखला देते हैं। नीचे स्क्रॉल डाउन करने पर बताया गया था कि यानी कि कचहरी सचिव के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट होगा, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और न्याय मित्र के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यानी कि विधि स्नातक यानी कि लॉ से स्नातक कर लिए हैं, तो आप न्याय मित्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको इस वैकेंसी के बारे में जानकारी मिल गई होगी। अब आइए इसमें बदलाव क्या किया गया है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। दोस्तों, इस बदलाव को लेकर हमने कॉल भी किया था पंचायती राज विभाग के जो भी है ऑफिस में, तो उनके द्वारा कुछ जानकारी बताया गया था, कुछ जानकारी सही तरीके से नहीं बताया गया, क्योंकि आपको पता होगा कि कितना देर तक टाइम देते हैं हम लोग ऑफिस के लोग। तो वो बात की बात है, वो छोड़िए बात, लेकिन जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। दोस्तों, पहला हम आपको नोटिफिकेशन दिखा देना चाहेंगे, जो कि जिला प्रशासन के ऑफिशियली यानी कि जहानाबाद जिले के जो भी ऑफिशियली एक्स अकाउंट है, इस पे ट्वीट करके ये जानकारी दिया गया था। हम बारी बारी से आपको एक और नोटिफिकेशन दिखलाएंगे, 2-4 नोटिफिकेशन हम आपको दिखलाएंगे, क्योंकि आपको ऐसा ना लगे कि हम जो भी जानकारी दे रहे हैं वो गलत दे रहे हैं, क्योंकि ये नोटिफिकेशन के बिहेव पर ही हम आपको जानकारी दे रहे हैं। इसमें बताया गया था कि बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग ने ग्राम कचहरी सचिव और न्याय मित्र के रिक्त पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं, यानी कि अब ऑनलाइन आवेदन आपको लिए जाएंगे, क्योंकि पहले इसको लेकर ऑफलाइन आवेदन होता था, लेकिन अब इसे पंचायती राज विभाग के निर्देश पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन की बात करते 7 जनवरी 2024 से लेकर 7 जनवरी 2025 से लेकर 21 जनवरी 2025 तक स्वीकार किए जाएंगे, जो कि जिला पंचायती राज पदाधिकारी जो भी हैं धनंजय त्रिपाठी ने बताया है कि आवेदन पंचायती राज विभाग के वेबसाइट पर ऑनलाइन किए जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इनके द्वारा ही धनंजय त्रिपाठी जो है जिला पंचायती राज पदाधिकारी, इनके द्वारा बताया गया है। क्योंकि आवेदन की जो भी तिथि जो शुरू किया गया है 7 जनवरी 2025 से लेकर 21 जनवरी 2025 तक रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आवेदन का डेट रखा गया और पैनल तैयार करने की जो तिथि रखा है 22 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2025 तक। अनुमोदन की जो तिथि रखा है 1 फरवरी से 5 फरवरी 2025 तक। और आपत्ति प्राप्त करने का जो तिथि रखा है 6 फरवरी 2025 से लेकर 20 फरवरी 2025 तक। दोस्तों, ये जो डेट रखा गया है इस सभी नोटिफिकेशन में सेम डेट रखा गया है, यानी जो भी हम नोटिफिकेशन आगे चलकर दिखलाएंगे उस सभी में ये नोटिफिकेशन जो भी डेट रखा गया है वो सेम रखा गया है। ये तो आप समझ गए कि अब जो भी है ग्राम कचहरी सचिव और न्याय मित्र का जो भी आवेदन होगा ऑनलाइन आवेदन होगा, जो कि आज से यानी कि 7 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक चलेगा। वो भी हम आपको बताएंगे कि कहाँ पे आप आवेदन कर पाएंगे। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। ये तो आप पहला नोटिफिकेशन देख लिए कि ऑनलाइन आवेदन होगा।
अब आइए, हमने फेसबुक पर जब देखा पोस्ट, इनके द्वारा भी वही जानकारी दिया गया था जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग के ग्राम कचहरी सचिव और न्याय मित्र के पद पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन के 7 जनवरी से लेकर 21 जनवरी 2025 तक स्वीकार किए जाएंगे, जो कि इस पोस्ट पर भी जानकारी दिया गया था, यानी कि फेसबुक पोस्ट पर भी इनके द्वारा ये बताया गया था। ये हो गया दूसरा आपको प्रूफ दिखला दिया हम, और इस पर जानकारी दिया गया था। अब दोस्तों मुजफ्फरपुर जिले में इसमें बहुत से लोग आवेदन भी किए थे, जिसमें वैकेंसी निकाली गई थी, जो कि देख सकते हैं यहाँ नोटिस जो निकाला गया था सचिव और न्याय मित्र को लेकर 4 जनवरी 2025 को लेकर। इस पर हम क्लिक करेंगे तो जो भी जिले जो वैकेंसी निकाली गई थी उसके रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन था। हम नीचे की ओर आएंगे तो इस पर भी दिया गया था जो कि कहाँ कहाँ में वैकेंसी निकाली गई है, और इसका लेकर आवेदन फॉर्म नीचे की ओर आपको देखने को मिल रहा होगा, जो कि इस तरीके से आवेदन फॉर्म था जिसे भरकर आपको अपने प्रखंड में जमा करना होता था। लेकिन कल ही के डेट में, यानी कि 4 जनवरी 2025 के डेट में यहाँ पे देख सकते हैं एक नोटिफिकेशन आया है। अब इस नोटिफिकेशन ओपन करने पर हमें ये मालूम चलता है, जो कि आपको साफ साफ बतला देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बताया गया, ये तो जानकारी दिया गया है कि सरैया अंतर्गत, जो कि प्रखंड पड़ता है सरैया, उसके अंतर्गत कचहरी सचिव और न्याय मित्र कचहरी सचिव के रिक्त पदों पर संविदा हेतु नियोजन हेतु सूचना प्रकाशन किया गया था। यानी कि संविदा पर वैकेंसी आपको पता ही होगा, जो कि इसमें बताया गया कि पंचायती राज विभाग बिहार सरकार के इतना संख्या दिनांक जो भी वैकेंसी निकाली गई है जिला पंचायती राज पदाधिकारी मुजफ्फरपुर द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त के आलोक में यानी कि 14 दिसंबर 2024 से प्राप्त आवेदन को निरस्त कर दिया जाए। यानी कि जो भी आवेदन जो आए हैं उसे निरस्त कर दिया जाएगा, क्योंकि जो भी ऑफलाइन जो भी लोग आवेदन किए हैं वो निरस्त कर और नए सिरे से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने हेतु निदेशक यानी कि पंचायती राज विभाग बिहार सरकार के उपरोक्त पत्र के संलग्न की जा रहे हैं। यानी कि अब ऑनलाइन आपको आवेदन करना है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको विश्वास हो गया होगा कि अब ऑनलाइन आवेदन आपको लिए जाएंगे, जिसका लेकर यहाँ पे डेट के बारे में भी सेम टू सेम वही डेट के बारे में जानकारी दिया गया था, जो कि 7 से लेकर 21 जनवरी 2025 तक, जो कि सेम डेट के बारे में जानकारी दिया गया, जो कि हम आपको जो भी जहानाबाद जिले से जो भी नोटिफिकेशन पर ट्वीट किया गया था वही सेम टू सेम यहाँ पे डेट दिया गया, जो कि आप समझ पाएंगे। अब यहाँ पे आइए नोटिफिकेशन में दिखलाते हैं। यहाँ पे पहला जानकारी दिया गया कंडीशन, ग्राम कचहरी सचिव और न्याय मित्र के रिक्त पदों पर नियोजन हेतु विभाग द्वारा वेबसाइट बनाकर सभी जिलों को उपलब्ध कराया जा रहा है, और खुलापन एवं पारदर्शक एवं अभिलेख को उचित रखरखाव हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन ऑनलाइन प्राप्त किए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, विभाग चाहते हैं कि जो भी ये वैकेंसी हो अच्छी तरीके से हो, किसी प्रकार से धांधली ना हो, अच्छी तरीके से लोग मतलब आवेदन करें, जो कि उसी के व्यय पर ये आवेदन लिए जा रहे हैं। जो कि दूसरे ने बताया गया, ये मेन कंडीशन ये रहा कि वैसे जिला जिनके द्वारा ग्राम कचहरी सचिव और न्याय मित्र के रिक्त पदों पर नियोजन हेतु ऑफलाइन आवेदन लिए गए हैं, उन्हें निरस्त कर ऑनलाइन आवेदन लिए जाने की प्रक्रिया की जाए, ताकि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न ना हो। यानी कि पहले जो ऑफलाइन आवेदन लिए गए थे उसे अब निरस्त कर दिया जाएगा, अब नए स्तर से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे ताकि किसी प्रकार से विवाद ना हो। तीसरा नंबर बोला गया कि ग्राम कचहरी सचिव न्याय मित्र के रिक्त पदों पर नियोजन हेतु समाचार पत्रों एवं अन्य संसाधन का उपयोग कर व्यापक प्रचार प्रसार भी की जाए, ताकि सभी लोगों को मालूम चल सके और वो भी लोग आवेदन कर पाएं। और लास्ट कंडीशन में आप समझिएगा, इनके द्वारा बताया गया कि जिला पंचायती राज पदाधिकारी द्वारा यह दायित्व होगा कि निर्धारित समय सीमा में नियोजन की कार्रवाई पूरा कराएंगे, यानी कि जो भी डेट वगैरह दिया गया उसी वे पर आवेदन भी होगा, और जो भी प्रक्रिया है वो पूरा कराएंगे। और साथ ही वेबसाइट से किसी प्रकार से संबंधित अगर आपको दिक्कत आ रही है, जानकारी चाहिए, तो श्री गोविंद चौधरी जो हैं उप सचिव पंचायती राज विभाग के, उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो आप दोस्तों समझ पा रहे होंगे, ये जिला जो मुजफ्फरपुर से जारी किया गया था। और हम आपको दूसरा नोटिफिकेशन भी दिखला देते हैं, आपको विश्वास नहीं होगा लेकिन हम आपको दूसरा नोटिफिकेशन दिखला देते हैं। ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था ये भी हम आपको दिखला देते हैं। ये गया जिले से नोटिफिकेशन जारी किया गया था। सेम टू सेम दोस्तों यही जानकारी गया जिलों में भी लागू होता है, गया जिले में भी जारी किया गया था, जो कि यहाँ पर डेट बारे में देख सकते हैं, सेम टू सेम डेट था। वही जानकारी दिया गया कि जो भी पहले ऑफलाइन आवेदन लिए गए हैं उसे अब निरस्त कर दिया जाए और अच्छी तरह से आवेदन ऑनलाइन लिए जाए। तो दोस्तों ये तो आप समझ गए कि ये अब आवेदन की जो भी प्रक्रिया थी बदल दी गई है, लेकिन बाकी सारा चीज़ सेम रहने वाला है। अब दोस्तों एक जो भी न्यूज़ कंपनी है न्यूज़ 18, इनके द्वारा भी ये कवर किया गया, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं डिस्प्ले पर दिखलाई दे रहा है। इनके द्वारा भी वही डेट दिया गया, जो कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इनके द्वारा वही डेट दिया गया कि कब से कब तक आवेदन होगा। तो दोस्तों आपको विश्वास हो गया होगा कि जो भी जानकारी दे रहे हैं नोटिफिकेशन के बिहेव पर दे रहे हैं, लेकिन अभी नोटिफिकेशन के बिहेव पर चले तो आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे। अब बात आ जाता है कि ऑनलाइन आपको आवेदन कहाँ पे करना होता है। तो दोस्तों हमने देखा तो बहुत से जगह पर किया जा रहा है कि ऑनलाइन आवेदन जो होगा विभाग के वेबसाइट पर, यानी कि पंचायती राज विभाग के वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। तो दोस्तों जब हमने पंचायती राज विभाग के वेबसाइट पर जब हम गए, यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्लिक करें पंचायती राज विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो यहाँ हमको कोई भी लिंक देखने को नहीं मिला। हो सकता है कि वीडियो अपलोड हो जाए, 1-2 घंटा बाद लिंक एक्टिव हो जाए तो हम एक और वीडियो आपको बना देंगे कि किस तरीके से आपको आवेदन करना है, लेकिन यहाँ पे लिंक एक्टिव नहीं हुआ। और अलग अलग नोटिफिकेशन में जब हमने देखा तो उनमें बताया गया कि आपको अपने
प्रखंड में जाकर आवेदन करना होगा, जो कि हम आपको पूरा यहाँ पे जो भी नोटिफिकेशन के विषय पर ही जानकारी दे रहे हैं। जो कि यहाँ पे देख सकते हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन ऑनलाइन प्राप्त किए जाएंगे। तो यही कुछ जानकारी था दोस्तों। अगर आपको कन्फर्म होना है तो देखते हैं, अगर यहाँ पे लिंक हो जाता है तो लिंक एक्टिव हो जाता है तो अच्छी बात है, हम एक और वीडियो बनाकर जानकारी दे देंगे। लेकिन आपको अगर अपने प्रखंड में जाएंगे तो वहाँ पे और भी बेहतर तरीके से आपको बता दिया जाएगा कि आवेदन वहाँ से लिए जा रहे हैं या आवेदन पंचायती राज विभाग के वेबसाइट पर लिए जा रहे हैं। क्योंकि आज तो डेट है, आज हम वीडियो जब बना रहे हैं 7 जनवरी 2025 का डेट है, जो कि आज ही से शुरू होने वाला था, जो कि इसमें बोला गया था। लेकिन अभी तक इसमें लिंक एक्टिव शायद नहीं हुआ है। तो अब देखते हैं, लिंक एक्टिव हो जाता है तो हम वीडियो बना देंगे, नहीं तो आपको अपने जो भी है प्रखंड में एक बार जाकर विजिट कर लीजिएगा कि आवेदन वहाँ पे नहीं तो लिए जा रहे हैं। अगर वहाँ पे लिए जा रहे हैं तो वहाँ से भी आवेदन कर सकते हैं, नहीं तो अगर पंचायती राज विभाग से वेबसाइट से आवेदन होगा तो हम आपको अपडेट दे ही देंगे, नहीं तो आप विजिट भी करते रहिएगा। दोस्तों, हमने जो भी जानकारी दिएगा, जो भी ऑफिशियली नोटिफिकेशन के बेस पर जानकारी दिए हैं, न्यूज आर्टिकल पे जानकारी दिए हैं, जो कि इनके द्वारा साफ साफ बोला जा रहा है। दोस्तों, आपको पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा ताकि सभी को इस जानकारी मिल सके। चलिए मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपके मन में किसी प्रकार से सवाल है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। जैसे लिंक एक्टिव होगा पंचायती राज विभाग के वेबसाइट पर तो हम एक और वीडियो बना देंगे, नहीं तो आप तब तक आने के कल या परसों आप अपने प्रखंड में एक बार जाकर जरूर विजिट कर लीजिएगा, कहीं हो सकता है कि वहाँ पर आवेदन लिए जाएँ।